तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध चल रहा था वो खत्म हो गया है। सदन में कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का संदेश आया है। विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच में वार्ता हुई थी। तो आपको बता दें कुछ ही देर में बजट को लेकर के वित्त मंत्री दिया कुमारी संबोधन देंगी। जो गतिरोध चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। सदन में कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध चल रहा था वो गतिरोध अब खत्म हो गया है। सदन के अंदर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है वो बजट को लेकर के अपना संबोधन देंगी। तो देखिए पिछले 7 दिनों से यह गतिरोध बना हुआ था और आखिरकार आज जाकर के ये गतिरोध अब खत्म हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार्ता हुई और वो वार्ता अब सफल रही। तो देखिए जो गतिरोध बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है। चलिए और अधिक जानकारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार से ले लेते हैं। लाल सिंह, देखिए 7 दिन का समय, 7 दिन से गतिरोध चल रहा था और अब जाकर के गतिरोध खत्म हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बिल्कुल विधानसभा में एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं क्योंकि जब सदन के नेता श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी तो उसमें ये सफल बात रही है और अब तो कांग्रेस के विधायक भी पहुंच रहे हैं। इससे साफ है एक फार्मूला ऐसा निकल है जिससे अब सदन सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन 6 जो निलंबित विधायक हैं वो अभी सदन में नहीं आए, बाकी कांग्रेस के विधायक लगातार सदन में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि एक ऐसा फार्मूला तय हो गया है कि इसके बाद सदन चल जाएगा। लेकिन अभी जो तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं वो कांग्रेस के विधायक अपने नापक्ष लॉबिंग को इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ मीटिंग करेंगे और जो एक तय फार्मूला हुआ है, जो एक समझौता हुआ है दोनों सत्ता पर विपक्ष के बीच में सदन के नेता के मौजूदगी में, उसको लेकर वो अवगत कराए जाएंगे। इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। लेकिन हाँ ये तय है कि लगभग जो गतिरोध है वो थम गया है। तो ऐसे में मान सकते हैं कि अब जो लगातार हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सदन सुचारू रूप से चले, जनता की जो जनाकांक्षाओं केंद्र है, लगातार ये उम्मीद करते हैं लोग कैसे दूर दराज के गांवों की समस्या हो, चाहे महिला सुरक्षा के मुद्दे हो, चाहे विकसित राजस्थान की तस्वीर को साकार करने की बात हो, तमाम मुद्दे जब सदन पर उठाए जाते हैं तभी सदन चलने की सार्थकता पूरी होती है। लेकिन सवाल ये कुछ लगातार जब सदन इस तरह बाधित हो रहा है, 7 दिन हो गए लेकिन सदन नहीं चल रहा था, विपक्ष था नहीं, मुख्य दल कांग्रेस है वो सदन से गायब था। तो ऐसे में चाहे सदन चल रहा हो लेकिन जो सत्ता लोकतंत्र होती है, लोकतंत्र में जब सत्ता पर विपक्ष नहीं होते हैं तब तक सही मायने में जो मुद्दे उठते नहीं, या फिर सत्ता पक्ष कोई कानून ला रहा है, कोई विधेयक ला रहे हैं, अगर कोई कमियां है तो विपक्ष का ध्यान कैसे दिला पाएगा। ऐसे में मुख्य विपक्षी चलता होना बेहद जरूरी है। अब उम्मीद ये है कि ये जो कवायद हुई आज, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे, अभी से कवायद चल रही थी और आज लगभग उसी वक्त संकेत मिल गए थे कि अब ये गतिरोध थम जाएगा। सबसे पहले श्री भजनलाल शर्मा की मीटिंग होती है, जोगाराम पटेल की संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल मिलते हैं, विधायक उनसे मुलाकात करते हैं, जोगेश्वर गर्ग मिलते हैं, फिर जोगाराम पटेल विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं। उसके बाद एक मैसेज जाता है रफीक खान के पास। रफीक खान को सकारात्मक मैसेज दिया था। रफीक खान जो अपने नेता है, नेता प्रतिपक्ष, लाल सिंह, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से पहल की गई, उसके बाद में जाकर के गतिरोध खत्म हुआ है। देखिए बिल्कुल यही क्योंकि गतिरोध तभी खत्म होता है जब कहीं पहल होती है और पहल सत्ता पक्ष की ओर से तो की गई है। खुद सदन के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब आ गए, उनकी मौजूदगी में मीटिंग होती है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई कुछ बचता है, क्योंकि जो भी रास्ता निकलता है संसदीय परंपराओं को निर्वाह होता है। सदन में इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इस तरह के वाकये हुए, लेकिन बातचीत से हल निकला है और सदन सुचारू रूप से चला है। जी लाल सिंह, देखिए एक सवाल यहाँ पे, एक अहम सवाल ये भी है कि जिन विधायकों का निलंबन किया गया था, क्या वो अभी तक विधानसभा पहुंच गए हैं? देखो उसमें निलंबित विधायक अभी सदन में नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो निलंबित विधायक हैं। अब उनको बुलाने के पीछे ही क्या रणनीति बनी है, क्या फैसला हुआ है, क्या समझौता हुआ है, वो फार्मूला जो फ्लोर पर ही बताया जाएगा। सदन की जब कार्रवाई चल रही है, जब दोनों पक्ष के नेता पहुंच जाएंगे, उस वक्त ये तय होगा कि जो फार्मूला बना था वो क्या था। अभी निलंबित विधायक अंदर नहीं आ रहे, हमने आपको तस्वीरों के जरिए बताया, तमाम बाकी कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं, लेकिन निलंबित विधायक अभी सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल लाल सिंह, और देखिए आप कह सकते हैं कि बहुत लंबा वक्त इसमें कहीं ना कहीं जाया हो गया, क्योंकि
7 दिन का समय है। देखिए 7 दिन अगर जनता के मुद्दों पर विधानसभा में बातचीत होती तो शायद जनता के विकास के लिए काफी कुछ काम होता, लेकिन 7 दिन इस तरीके से गतिरोध चला तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, सदन अगर नहीं चलता है तो नुकसान तो जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि लाखों रुपए पर डे सदन पर खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम विधायकों को जो प्रश्न लगे हुए थे उनका जवाब नहीं मिल पाता, जो मांगे होती हैं विधानसभाओं को लेकर वो पूरी नहीं हो पाती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह का अड़ियल रवैया अपनाया वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ संसदीय परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। ये सत्ता पक्ष के विधायक भी मान रहे हैं और विपक्ष के विधायक भी मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रास्ता नहीं निकालना, 7 दिन तक लगातार गतिरोध बनाए रखना और सदन के नेता को आकर पहल करना, ये बात तो साफ इंगित करता है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े अहम के टकराव हो गए थे कि आप झुकने को तैयार नहीं हो रहे थे। और बात सिर्फ ये थी कि पहले माफी कौन मांगे, ऐसा नहीं है रास्ता नहीं निकला हुआ था, रास्ता निकला हुआ था, पहले माफी कौन मांगे, रास्ता निकला हुआ था स्पीकर की टेबल पर जो तय हुआ है उसी के तहत सदन में व्यवहार किया जाए, उन्हीं शब्दों के माध्यम से माफी मांगी जाए, लेकिन वैसा नहीं किया गया। वहीं सत्ता पक्ष भी इस बात पर अड़ा रहा कि हम जो दादी है वो सम्मानजनक शब्द है, ठीक है दादी सम्मानजनक शब्द है, लेकिन लगातार अगर इस तरह की विपक्ष मांग उठा रहा है तो उस पर भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को विचार करना चाहिए। दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कह सकते हैं कि जब ये तय हो गया था स्पीकर के सामने कि आपको सदन के फ्लोर पर इस तरह अपनी खेत जताना, इन शब्दों में जताना है, तो उनको भी मेरा मानना है कि उन्हीं शब्दों में बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये लगातार बढ़ता रहा और इसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के अहम कह सकता हूं या सत्ता पक्ष और विपक्ष के अहम हावी रहे। लेकिन हाँ, जब हम बात करते थे तो दोनों ही नेता ये मानने को तैयार थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक मानते थे कि इससे जनता को नुकसान हो रहा है और हम तो चाहते हैं सदन चले। लेकिन आज सदन के नेता जब पहुंच गए, पहल हुई है, तो उम्मीद यही है कि गतिरोध थम गया और कुछ ही देर बाद सदन में वो तस्वीर हम देखेंगे जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक होंगे। चूंकि प्रयास यही है कि बजट बहस पर दिया कुमारी के जवाब आने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण होगा, उसके बाद जवाब आएगा, क्योंकि उससे पहले भी टीकाराम जूली का भाषण नहीं हो पाया था। अब प्रयास यही है कि जो संसदीय परंपरा रही है उसके तहत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलेंगे, इसके बाद दिया कुमारी बजट बहस पर जवाब देंगी। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए आप सत्ता पक्ष की ओर से भी कहा गया और दादी शब्द को लेकर के सत्ता पक्ष ने कहा कि दादी शब्द जो है वो कोई अमर्यादित भाषा नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये असंसदीय भाषा है। लेकिन अगर देखिए, अगर हम बात करें कि अगर ये दादी शब्द असंसदीय भाषा है तो फिर तो जवाहरलाल नेहरू को भी हम चाचा कहते हैं, महात्मा गांधी को भी हम बापू कहते हैं, तो फिर दादी शब्द को असंसदीय भाषा कैसे हो सकता है? देखिए, सवाल ये है कि इसमें तो कोई दोहराए नहीं है कि दादी असंसदीय शब्द नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि नेताओं को पहले इन नामों से संबोधित नहीं किया गया हो। लेकिन प्रतिपक्ष का जो आरोप है वो किस ढंग से उपयोग किया गया, क्या उसमें व्यंग था, क्या उसके पीछे मकसद कहीं अपमानजनक करना था, क्या जिस शब्द तरह बोलना चाहिए थे वो बोले गए थे? क्योंकि ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी चाचा नेहरू कहते ही हैं, महात्मा गांधी को बापू कहते ही हैं, और भी कई नेता हैं जिनके आगे पीछे इस तरह के शब्द लगाए जा रहे हैं। हमारे लिए दादी नानी ये तो हमारे रिश्तों के वो आधार बिंब है जिनके आधार पर हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। दादी हमारे लिए सभी के लिए सम्मानजनक, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष का जो कहना है कि जो जिस तरह बोला गया दादी को, जिस तरह दादी शब्द को बोला गया इंगित करके कि आपकी दादी, वो कहीं ना कहीं उनको नागवार गुजरा। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत बात इतनी बड़ा विषय था नहीं ये खुशबू, इसको बहुत जल्दी थामा जा सकता था, लेकिन ये बात बढ़ती गई। इसके बाद क्योंकि एक बार तो प्रयास हो ही गए थे ना, मीटिंग हो ही गई थी, समझौता हो ही गया था, बात मान ही ली थी, लेकिन इसके बाद भी सदन जब आहूत होता है तो इस बात पे देखिए बहुत लंबा वक्त इसमें खींचा गया। लेकिन अब देखिए अहम सवाल यह है कि विपक्ष जो है वो सदन में आ तो रहा है, लेकिन किन शर्तों पर आ रहा है और अब विपक्ष की पक्ष को घेरने की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, किन शर्तों पर विपक्ष आ रहा है, किन शर्तों पर सत्ता पक्ष मानिए, ये फ्लोर की कार्रवाई के दौरान ही तय होगा। उसी वक्त जब टीकाराम जूली अपनी बात रखेंगे, संसदीय कार्य मंत्री अपनी बात रखेंगे और विधानसभा अध्यक्ष जब पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे, तभी ये तस्वीर सामने आएगी।